वर्णन भी मिलता है कि व्यक्ति अपने द्वारा जो दान कर देता है उस दान को कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भगवान ने उन ब्राह्मणों से कहा था, यह दान आपके लिए अखंड रहेगा, हमेशा आपके पास रहेगा। इसलिए ध्यान रखें कि जो दान आपने कर दिया उस दान का कभी भी व्यक्ति को लोप नहीं करना चाहिए। आपने संकल्प कर दिया कि मैं ये दान करूंगा और बाद में आपका भाव बदल गया और आपने उस दान को नहीं किया, तो ध्यान रखिए प्रलय पर्यंत तक व्यक्ति को नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। स्पष्ट नर्मदा पुराण में वर्णन मिलता है कि यस्तु लोप यते मूढ़ो दत्तम वा पृथ्वी तले नरके तस्य वासः स्यात् धावता भूत संप्लवम। व्यक्ति अनंत वर्षों तक नरकों की यातना भोगता है। और ध्यान रखिए हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि वो किसी की भूमि पर कब्जा ना करे। लेकिन आज स्थिति यह है कि लोगों का बस चले तो खेत क्या, खेत की मेड़ ना छोड़ें। बोलो राधे राधे। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति करता है, किसी की जमीन पर, किसी के घर पर, किसी की संपत्ति पर कब्जा करता है, तो कब्जा करने वाला नरकों की यातना भोगता है। और नरकों की यातना भोगने के बाद स्वदत्ताम परदत्ताम वा यो हरेत वसुंधराम साविष्ठायाम क्रमिर भूत्वा पितृ भी सह गच्छति। ध्यान से सुनिए, वह व्यक्ति अपने पितरों के सहित मल का कीड़ा बनता है। इसलिए व्यक्ति के पास जितना है उतने में संतोष करे, न किसी की जमीन पर कब्जा करे, न किसी के घर का, किसी के धन का हरण करे। अगर आप हरण कर भी लोगे तो कितना प्राप्त करोगे? अगर आप किसी के खेत की मेड़ तोड़ भी दोगे तो उसमें आपको कितना मिल जाएगा? और अगर यहां प्राप्त कर लिया तो वहां जाकर के आपको उसका उल्टा फल भोगना पड़ेगा। क्रमिर विष्ठायाम क्रमिर भूत्वा, मल के कीड़े बनोगे। इसलिए भैया शास्त्र व्यक्ति को सावधान हर जगह करता है। अब बात यह है कि आप कितनी मानते हैं और कितनी नहीं मानते हैं। तो आइए